कौमी टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट यादगार बनाने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। जीत के लिए दोनों टीमों ने आसाब शिकन मुकाबला किया। खेल के चौथे रोज मेजबान टीम ने 27 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग का आगाज किया। कप्तान टिम्बा बाउमा और एडम मार्करम ने 43 रन की पार्टनरशिप कायम की। 148 रन का हदफ मेजबान टीम ने 8 विकेटों पर हासिल किया। केकेसू रबादा ने नाकाबिले शिकस्त 31 रन की इनिंग खेली। मार्को जॉनसन भी 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एडम मार्करम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में शानदार वापसी। कौमी बॉलर दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स के लिए भयानक ख्वाब बने रहे। मीडियम फास्ट बॉलर ने इनिंग्स में 6 मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने किसी भी प्रोटीज बल्लेबाज को जमकर खेलने का मौका नहीं दिया। मैच में खुरम शहजाद और नसीम शाह ने भी एक विकेट हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफहाम तफहीम से हल। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असेंबली से गजट नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने सबरी की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मामला अफहाम तफहीम से हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है और आज सदर मुमलिकत की तरफ से आर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। मजीद कहा, डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। 15 वफाकुल मदारिस में से 5 इत्तेहादी तंजीमात का मौक़िफ़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक की और अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है 5% के करीब। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। मईशत का पहिया चलना शुरू। महंगाई में कमी। हवाई बातें नहीं, अमली माशी इक़दामात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। हम लोगों को बदल रहे हैं। अगले बरस माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। माशी बेहतरी के लिए कमरों में बैठकर बात नहीं करेंगे। बजट की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। DGPR का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ KP के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं KP के हुकूमत ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके कुछ मंशूर थे। सूबे को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां बढ़ गईं। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर। बानी ने कोई NRO नहीं मांगा। PTI रहनुमा का बयानात पर इजहार बरहमी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि गवर्नर पख्तूनख्वा के पास ना तो कोई विजन है और ना ही उन्हें सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी। हुकूमत विकेट के दोनों तरफ ना खेले। संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके। सियासी जमातें
चाहे हमारी पोजीशंस ऐसी हों कि आपको बज़ाहिर लगे कि ये तो बिल्कुल डेड हेड है, बेशक ऐसा हो, मगर जब बैठेंगे अपनी स्ट्रांग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। कोई ले दे तो उस वक्त पोजीशंस के अंदर होगी जब कोई बात चलेगी। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि बातचीत शुरू हो गई है। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरा से क्या ताल्लुक? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक भी मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद, कहते हैं बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले होते सब ने देखे। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ हैं। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है? फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। जब ये इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ग्रो करना शुरू हो चुकी थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पर हमलावर होना चाहते थे अपने इक़्तिदार की खातिर। अमरीकी गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले आज इक़्तिदार के लिए अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं। लेकिन रहनुमा ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है तो सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बानी पीटीआई की तरफ से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर वो मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई से वफाक में वर्किंग रिलेशनशिप है। सूबाई मामलात पर JUI का अपना मौक़िफ़ है। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का गिला है। पारा चनार का मामला तूल पकड़ने लगा। डेडलॉक बरकरार, मुआहिदा तातुल का शिकार। फरीकैन आज भी किसी नतीजे पर ना पहुंचे। ग्रैंड अम जिरगा कल फिर होगा। जिला कुर्रम में मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक, अद्वियात, ईंधन, गैस खत्म। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा, लोग भूख से मरने लगे। इलाज न होने से मजीद 3 बच्चे जाँ भाग। अब तक 126 बच्चे दम तोड़ गए। सख्त सर्दी में पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना भी जारी। पारा चनार में बदअमनी के खिलाफ और मजलूमीन से सारी यकजहती। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरे। कराची के 13 मकामात पर धरने। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत 11 शहरों में भी धरने और मुजाहिरे। पारा चनार की मजलूम अवाम से सारी यकजहती। हुकूमती रवैये के खिलाफ नारेबाजी। पारा चनार की मेन शाहरा खोलने का मुतालबा। अद्वियात और दीगर अशाया जरूरिया पहुँचाने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी पुराने तनाज़े के खात्मे के लिए पुरआज़म। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि कोहाट जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना इमरजेंसी की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी को तशवीश। आसिया मरी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को अहम किरदार अदा करने का मशवरा। कहती हैं पारा चनार में लोग मुश्किलात में घिरे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तमाम सियासी जमातों का इजलास भी तलब किया, लेकिन PTI वाले शरीक नहीं हुए। अवाम इंतहा पसंदी का खात्मा और अमन चाहते हैं। फलस्तीन में 70% औरतें और बच्चे शहीद हुए। गजा के 20 लाख लोग कैंपों में पड़े हैं। 46,000 से ज्यादा शहीद हो चुके। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि एक ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा इसराइल की इतनी बमबारी के बावजूद फलस्तीनी पीछे नहीं हटे। अमरीका दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन अमरीकी गुलामी से हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। गजा में दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। कभी अस्पताल तो कभी पनाह गुज़ीन कैंप। इसराइली दरिंदों का निशाना। आज भी हमलों में 18 फलस्तीनी शहीद। सहूनी आबाद कारू का रामल्ला के करीब किसानों पर हमला। मुताद्दिद शहरी जख्मी। इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मुकम्मल जंगबंदी तक मुज़ाकरा कबूल नहीं। फलस्तीनी तंजीम का ऐलान। हमास के वफ्द की कतरी वज़ीर खारजा से दोहा में मुलाकात।
सहूनी हुकूमत की दरिंदगी इंतहा को छूने लगी। गाजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनागाह तक रसाई से महरूम। आलमी तंजीमें भी आबादी की जरूरियात पूरा करने में नाकाम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद पहुंचाने में नाकामी की बड़ी वजह इजराइल की जानिब से लगाई गई रुकावटें हैं। उधर फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ने अमरीकी दबाव पर शुमाली गाजा में कहत की रिपोर्ट वापस ले ली। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बलाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में आज भी धुंध का राज रहा। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इस्लामाबाद भी सर्द मौसम के सहर में मजीद जकड़ने लगा। लाहौर में भी धुंध के साथ सर्दी भी असर दिखा रही है। कराची में ठंड ने अपना दायरा कार बढ़ा दिया। शहर कायद का पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद धुंध से हादसात की शरह में भी इजाफा। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। फेडरल बी एरिया अंचोली के मकीन गैस लोड शेडिंग से शदीद परेशान। कहते हैं पानी है ना बिजली, अब गैस भी मयसर नहीं। चूल्हा नहीं जलेगा तो निज़ाम जिंदगी कैसे चलेगा। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ऑन करते हैं तो गैस होती ही नहीं है, और इसके अलावा भी प्रेशर जो है वो कम ही आता है। लेकिन संडे को तो जो थोड़ा बहुत भी प्रेशर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। बिलों के हिसाब से तो बिल जो है वो बेहिसाब दे रहे हैं, लेकिन ना बिजली है, गैस का प्रॉब्लम था तो ये भी मैं बिल डबल कर दिए, लेकिन गैस आने को नाम नहीं दे रही। कराची में छुट्टी के रोज भी ट्रैफिक जैम। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित होने लगा। एमएजुना रोड के अतराफ ट्रैफिक का दबाव। शाहराह फैसल ट्रिक रोड जंक्शन के सामने ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची से सहजानी जाने वाली रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। गोलीमार, नासबाबाद में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर में दीगर मेन शाहराहों पर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार। एमकेएम और जमात इस्लामी मेयर के कराची के निशाने पर आ गए। मुर्तजा वहाब का मेवा शाह कब्रिस्तान का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पीपल्स पार्टी तासुब और तफरीक नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखती है। कराची को मसाइल के भंवर से ना पतंग निकाल सकती है ना तराजू, सिर्फ तीर ही निकाल सकती है। मजीद कहा कि हमने जो काम कर दिखाया, क्या वो कोई और अपने टाउन में करके दिखाए। 2.5 साल अभी बाकी हैं, हर जिले में काम कर रहे हैं। सिंध में जराइम पेश अफराद सरगर्म। स्ट्रीट क्राइम उरूज पर। साइकिल पर 10 ममालिक में घूमकर सिंध पहुंचने वाले गैर मुल्की सयाह लुट गए। गैर मुल्की जोड़े को सजावल बाईपास पर लूटा गया। डाकू मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन कर ले गए। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। कई अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। जनूबी कोरिया के मुआन हवाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गिरकर तबाह। लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 179 अफराद जान से गए, 2 को बचा लिया गया। जहाज में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम का एक और एहसास। आईसीसी ने T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम भी उम्मीदवारों में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के टेरेस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप भी हिस्सेदार। दुनिया के बुलंद तरीन शंदूर ग्राउंड में आइस स्पोर्ट्स चैलेंज के दिलचस्प मुकाबले अख्ताम पजीर। खिलाड़ियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीर जन्नत नजीर मेले ने इस्लामाबाद में रंग बिखेर दिए। मिशाल मलिक की मेले में शिरकत। कश्मीरी मलबूसात जेब तन किए बच्चों और बच्चियों ने हसीन वादी की खूबसूरत सकाफत की खूब तर्जुमानी की। मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स ने मेले की रौनकें बढ़ाई।